मुझे बहुत प्यार करती हैं मेरी उस्मान। बोलो जल्दी। आपा कुछ भी बात करो। अरे बोलो आपा। गोलू का जब रेस्टोरेंट खुलेगा तो क्या नाम रखेगा? गोलगप्पा। अरे अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम इन न्यू ब्लॉग। अभी मैं जा रही हूँ चाय पीने के लिए और मतलब बज रहे हैं 12 बजने में 6 मिनट कम है। घर की सफाई वगैरह कर ली किसी तरह से। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक, मेरी 2 दिन से तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब लग रही है। और अम्मी को मैंने सब्ज़ी दे दिया, धुल के अम्मी सब्ज़ी काट रही हैं। ये मेरी अम्मी भिंडी की सब्ज़ी काट रही हैं। आज भिंडी की सब्ज़ी बनेगी और मैं सोच रही हूँ अरहर की मसाले वाली दाल, मसाले वाली मिर्च की ये लाल मिर्च मुझे बहुत सबूत वाले पसंद होते हैं ना, मतलब हरी मिर्च में जो लाल हो जाते हैं मुझे बहुत पसंद होते हैं। तो अफरोज़ भाई मेरे लिए चुन चुन के निकाल लेते हैं। और ये कस्टमर लोग पसंद नहीं करते रेड वाली, ग्रीन चिली जब रेड हो जाने लगती तो उनको पसंद नहीं, मुझे बहुत पसंद आती है। क्योंकि सब्ज़ी में जब रेड चिली दिखती है ना तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैं अफरोज़ भाई मेरे लिए चुन चुन के निकाल लेते हैं, मुझे दे देते हैं उनके लिए। मतलब कस्टमर के लिए वेस्टिंग है लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। ऐसे अदरक में अफरोज़ भाई के यहाँ जो छोटे छोटे अदरक के टुकड़े से टूट टूट जाते हैं, बड़े बड़े जो इतने बड़े बड़े होते हैं ना, वो पीसेस नहीं होते हैं क्या, वो जो इतने बड़े बड़े इकट्ठे होते हैं अदरक के, तो उसमें जो टूट जाते हैं ना वो लोग अदरक नहीं, अरे छोटा वाला मत देना। लेकिन मैं सोचती हूँ कि जब हम लोग बनाते हैं चाय या मसाले तो उसमें क्या करते हैं, छोटा छोटा करके काटते हैं ना, उतने बड़े वाले को तो पूरा नहीं काट छीलते हैं काटते हैं। तो उसको मैं छोटे छोटे वाले जो होते हैं ना, तो उसको मैं कहती हूँ मुझे यही वाले दो, क्योंकि चाय बनाने के लिए फिर खाला उसको काट के जाती, बड़े वाले को खाला छोटा छोटा काट के रख के तब जाती, तो फिर हम लोग उसको कूट कूट के चाय बनाते हैं। तो मैंने कहा कि अफरोज़ भाई मुझे छोटे वाले ही दिया करो, क्योंकि वो उसको काटना ना पड़े। और मसाला पीसने में भी छोटे वाले को धुल लीजिए सफाई से और उसको डायरेक्ट पीस लो। उसको बड़े वाले को काटो फिर छीलो फिर पीसो, नहीं बहुत मुश्किल हो जाता है। छोटे वाले को मैं से रगड़ के धुल लो और पीस लो डायरेक्ट उसको, मतलब डायरेक्ट तो मैं तो तल की पीसती हूँ, उसको तल के क्या थोड़ा गला के तेल के तक पीसती हूँ। तो बस मेरा यही है, चाय बना लूँ चाय पी लूँ, कुछ खाने पीने तबीयत इस तरह से नासाज है कि कुछ भी खाने पीने को मन नहीं कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि मतलब क्या है, मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन मुझे कुछ खाने पीने का मन भी नहीं कर रहा है। और यहाँ किसी डॉक्टर को क्या दिखाना, मुझे जाना ही ऑपरेशन के लिए, तो क्या दिखाना है, सारी प्रॉब्लम मेरी एक ट्यूमर से, मतलब उसी ट्यूमर से ही मेरी सारी प्रॉब्लम्स हैं। और एसी भी मेरी फिर ख़राब हो गई, अभी एसी बन के आई है ईद के 4-5 दिन पहले और फिर एसी ख़राब हो गई। पता नहीं उस दिन बारिश हुई और स्टेबलाइजर ऑन था, मतलब ऑन था, एसी चल नहीं रही थी क्योंकि मुझे उससे पहले ठंडी लग रही थी, तो मैंने एसी बंद कर दिया था और फिर एसी ख़राब हो गई। पता नहीं एसी का क्या मसला है। अभी मार्केट थोड़ा मेरे बस में नहीं, मतलब मेरे हालात मेरे अकॉर्डिंग नहीं है ना, तो जब हालात सही भी होंगे तो भी पहले की बहुत सारी चीज़ें बाकी जो करना है पूरा, तो वरना इस एसी को फेंक के मैं विंडो एसी ले लेती। मैं इतनी इससे परेशान हो गई, जितनी कि एसी नहीं थी उससे दुगना पैसा लग चुका है इसके ऊपर, मगर फिर भी काम अभी फ़िलहाल इसी से चलाना है, क्या करूँ। अभी मेरी मैं ज़्यादा परेशान हो गई। और ये मेरा नाश्ता है, ये आलू भुजिया थोड़ा सा और ये चाय, ये मेरा नाश्ता है। और यही खा के मैं खाना पूरा बनाऊंगी और एक्सरसाइज भी करूंगी। इसीलिए मैं थक जाती हूँ और मतलब इसीलिए मुझे गुस्सा भी आने लगता है। जब भूखे पेट आप इतना काम करोगे तो गुस्सा आने लगेगा। वैसे फ्रूट्स रखे हुए लेकिन खाने का मन नहीं कर रहा है, स्वीट रखा हुआ लेकिन खाने का मन नहीं कर रहा। आज तो बिल्कुल भी नहीं मन कर रहा है। रोज़ ये रहता है कि मैं जल्दीबाजी में नहीं खाती हूँ, लेकिन आज मन ही नहीं कर रहा है। तो अजीब सी तबीयत है कि एक्सरसाइज भी करना ज़रूरी है, एक्सरसाइज तो नहीं छोड़ सकती। मैंने दाल को धुल लिया है और इसमें मैंने शामिल किया हल्दी। ये हमारे यहाँ का ट्रेडिशनल दाल है, इसमें हम लोग कुछ और कतई भी शामिल नहीं करते हैं। और ये दाल मुझे बहुत पसंद है। और ये मिर्च पाउडर और नमक, बस इसमें इतना ही जाएगा। और इसको पहले भी मुझे दाल बिल्कुल पसंद नहीं था, मतलब ये रेगुलर वाले दाल बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन मुझे अब इधर 6 महीने से दाल बहुत ज़्यादा पसंद आने लगे हैं। और दाल को ना, इस दाल को ना सूप की तरह से स्पून और बाउल में रख के पीती हूँ, क्योंकि मैं रात में चावल तो खाती नहीं हूँ, तो भी रात में ही सुकून से इस दाल को खाती पीती हूँ। और वो भी सूप की तरह, मैं इसको सूप की तरह इस्तेमाल करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं दाल बनाऊँ। जबकि अम्मी ने मना कर दिया है कि दाल मेरे लिए बिल्कुल नहीं बनाना, मतलब अम्मी का मर्जी ही नहीं थी कि दाल बने, लेकिन मैं दाल सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ, इसको स्पून से पीने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, जूस टाइप, मतलब सूप लगता है ये। और इसको वैसे भी तो दूसरे तरीके से इस दाल को भी बना सकते हैं, जैसे इसमें थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के और टोमेटो डाल के और हरी मिर्च डाल के बॉयल करके फिर इसको फ्राई करना। मगर अम्मी को सिर्फ, अगर अम्मी को थोड़ा बहुत लेना होगा तो ट्रेडिशनल दाल ही लेती हैं, तो इसलिए नहीं बना लूँ। बाद में थोड़ा गर्म मसाला, वैसे अम्मी से पूछती हूँ आज इनको अगर नहीं खाना तो मैं अपने तरीके से बना लूँ। हाँ,
और हमारे यहाँ भिंडी की सब्ज़ी भी बहुत जुदा तरीके से बनती है, मगर बहुत टेस्टी रहती है, नो डाउट। जैसे सकते हैं ना सूखी भुजिया, एकदम भुजिया जैसे हम लोग आलू ये खाते हैं ना, भुजिया दाल मोट वाली, वैसे भुजिया टाइप की एकदम बनती है। लेकिन मेरे यहाँ अच्छे से प्याज डाल के अच्छे से गला के ऐसे बनता है। तो भुजिया भी मेरे यहाँ थोड़ी डिफरेंट बनती है सबसे थोड़ी जुदा बनती है हमारे यहाँ की भुजिया। और इसमें मैं अब डालूंगी जीरा फ्राई करूँगा। तो इसमें मैं डालूंगी ये जो लाल मिर्च, जो मतलब लाल मिर्च नहीं, जो हरी मिर्च लाल है ये, एक अनियन। अभी 3 तरह की सब्जियां रखी हैं, तरोई की रखी है, आलू परवल रसे वाली रखी है, और अब मैं तीसरी सब्ज़ी बना रही हूँ क्योंकि इन सबसे मन भर गया। तरोई तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी, जबकि बहुत फ्रेश रखा हुआ है, और तरोई मुझे पसंद भी है, लेकिन पता नहीं मुझे 2-3 दिन से तबीयत जो ठीक नहीं है तो मन ही नहीं कर रहा है खाने का। अब इसको ट्राई कर रही हूँ, शायद ये मन कर जाए। और इसमें मैं थोड़ा प्याज भी शामिल कर दूँगी कच्चा, इससे बहुत अच्छी टेस्ट आती है, मतलब एक मिठास सी आ जाती है सब्जियों में। तो मसाले के नमक मिर्च और तीखापन, और मतलब ज़्यादा नहीं उसमें मसाला होता है, सिर्फ नमक मिर्च होती है। थोड़ा मैं हल्दी डालती हूँ इसकी कलर को इन्हेंस करने के लिए। ग्रीनरी, जब भी किसी ग्रीन चीज़ में हम लोग हल्दी डालते हैं वो भी ज़रा सा ना, तो ग्रीनरी और इन्हेंस हो जाती है। और हाँ, ये अनियन को इसमें डाल दूँ, थोड़ा इससे मिठास आ जाता है, और नमक और मिर्च का तीखापन और नमकीन और साथ में मिठास, तो ये बहुत टेस्ट लगती है, बहुत टेस्टफुल हो जाती है सब्जी। ये मेरे खाला की रेसिपी है, मेरी खाला मतलब इसी को बनाती है। मेरी खाला भिंडी की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनाती है। पहले मेरी खाला ना आलू अंडे की सब्ज़ी बहुत लजीज बनाती थी, मटन ग्रेवी, मटन भुना, और भी भिंडी की सब्ज़ी, और परवल सादा, बहुत अच्छा मेरी खाला बनाती थी। लेकिन अब खाला का थोड़ा इन सब चीज़ों की वजह से लग रहा, मन हटने लगा, इंटरेस्ट नहीं रह गया, तो खाला कैसे भी बना देती थी। अभी भी भिंडी लजीज ही बनाती, मगर आलू अंडा और मटन को मैं नहीं खाला की रेसिपी पसंद करती हूँ, क्योंकि खाला जल्दबाजी में बनाती हैं। पहले बहुत मन लगा के बनाती थी, शायद तब वो भी टीनेजर थी जब मैं छोटी थी तब, इसलिए अब शायद बुढ़ी होने लगी तो उनका मन हटने लगा लेकिन मेरा ये है ना कि जो जो मैं बड़ी होती जा रही हूँ तो कुछ चीज़ों से तो मन हट गया, लेकिन कुकिंग में मेरी हमेशा से इंटरेस्ट थी। हमेशा मैं नई चीज़ें सीखना चाहती थी। कुकिंग एंड DIY, 2 चीज़ों में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। थर्ड हो गया सफाई। सफाई हर कोने कोने को रखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फोर्थ हो गया घर को ऑर्गेनाइज रखना, इसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा। किस चीज़ में मेरा मन हटा है वो मुझे नहीं पता चल रहा है। नमक, नमक से मेरी अलग से ही मोहब्बत है। नमक से मेरी अलग ही मोहब्बत है, इस मोहब्बत को कोई समझ नहीं सकता। नमक और शक्कर से मेरी बहुत अलग मोहब्बत है जितना मुझे सब्जी और मेरे खाना की मोहब्बत है, उतना ही मुझे शक्कर और नमक की मोहब्बत है। हाँ, मैं ये कह रही थी कि जितना मुझे अपनी फैमिली से मोहब्बत है, फिर अपने काम से मोहब्बत है, फिर ये मुझे अपने मतलब एक्सरसाइज से मोहब्बत है, उसके बाद मुझे कलर से बहुत मोहब्बत है, बहुत ज़्यादा। कलर से मोहब्बत तो शायद एक्सरसाइज से पहले ही है, क्योंकि कलर जो मैं आँखों में मैं नहीं, जितने लोग जो आँखों में महसूस करते हैं ना, उसी से माइंड मतलब ड्राइव होता है। आप क्या सोचते हो उसी तरह से दिमाग चलने लगता है। तो कलर से मोहब्बत है, उतना ही मुझे शक्कर और नमक से मोहब्बत है। और अब थोड़ा चटकार वाला डालने के लिए डाल रही हूँ इसमें लाल मिर्च का पाउडर। मुझे अब मिर्च वगैरह वैसे भी मैं बहुत कम खा रही हूँ, मुझे मिर्च बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लेकिन अब और भी कम डालूंगी। मेरी अम्मी मेरे लिए खरबूजा काट काट के रख रही हैं कि मेरी बेटी खा ले। मेरी अम्मी मुझे बहुत प्यार करती है, मैं ये उस्मान को खिला दूँ। लो उस्मान, बस्ता दहीन अप्पी बस्ता दहीन है अप्पी नहीं अलवीरा अप्पी कैसा दहीन होगा नीचे से खाली थोड़ा सिलवाई हो पट्टी लगवाएगी बस सही हो गई। ठीक है, तो सही है।
दाल बनकर वरना दाल जल जाएगा। मैं बिना किसी चीज़ को शेयर किए नहीं खा पाती हूँ, और ख़ास तौर से उनको जैसे बच्चे को थोड़ा मुश्किल होता है ना, इसलिए। एकदम शक्कर है, ऐसा लग रहा है किसी ने शक्कर घोल के इसमें डाल दिया है। मम्मी कह रही थी छिलका भी उतार दूँ, मैंने कहा नहीं अम्मी मैं ऐसे खा लूँगी, थोड़ा तो बलरामपुरी होना ही चाहिए ना। मजा वैसे अगर अंग्रेज़ों की तरह खाने लगे सब चीज़ फॉर्क से तो मज़ा नहीं आएगा। तरबूज को मजबूरी है फॉर्क से खाना, लेकिन अब हर चीज़ तो कुछ तो बलरामपुरी स्टाइल होना चाहिए ना, नहीं तो हमारे बलरामपुर की छाप ही ख़त्म हो जाएगी। हम ही जैसे लोगों से बलरामपुर की पहचान जिंदा है। अगर ये सब हरकतें ना हो तो बलरामपुर की छाप कैसे ज़िंदा रहेगी। चौकी इसलिए इसका कलर उतर जाता है क्योंकि मेरी अम्मी रोज़ उसको डिटर्जेंट से मल मल के धुलती है ना, अरे पानी से धुलने लगी, पहले डिटर्जेंट से धुलती थी, तो इसलिए इसका कलर फेड हो गया। और इस पर अगर मैं कहूँ कि अम्मी कारपेट डालो तो वो नहीं डालेंगी, वो कहेंगे नहीं, क्योंकि कारपेट तो मेरे यहाँ भरा पड़ा रहता है हमेशा। 2-4 कारपेट जो मैं चेंज करती रहती हूँ साल भर में, तो कारपेट स्टोर रूम में से ले जाकर रख देती हूँ, पड़ा रहता है, फिर बाद में उठा के किसी को देना रहता है। तो अम्मी इसको इसलिए नहीं बिछाती, उनको लगेगा कि कारपेट धुल ली तो लकड़ी कहाँ धुल गई, इसलिए वो उसको ऐसे रखती है। और अम्मी के पाक ना पाक के बीच में कोई भी नहीं आ सकता, फरिश्ता भी नहीं आ सकता है। बहुत टेस्टी था, अम्मी ने कितनी अच्छी चीज़ खिला दी ना। अब जा रही हूँ कुछ काम करने। वेलकम बैक। मैं फिर से मस्क मिलन खाने जा रही हूँ क्योंकि अलविरा आ गई, अली उस्मान मैं उसको मस्क मिलन दी थी तो वो खा रहा था नीचे, इन्होंने देख लिया, फिर इनको लाना चाहिए। और अम्मी जब इनको ज़बरदस्ती खिलाती है बाबू खा लो मुन्ना खा लो, तब ये नहीं खाती हैं, तो ये दौड़ के आई कि ये मस्क मिलन कौन काटा था, तो फिर अम्मी ने कहा मैं फिर से काट के दे रही हूँ बेटा खाओ। तो इनको ये पील ऑफ करके देना है इनको, और मैं तो विद पील खाती हूँ, मतलब पील आई विल लेफ्ट द पील, मतलब आई विल लीव द पील मीन्स मैं सिर्फ पल्प खाती हूँ, एंड आई विल लीव दैट पील। और अलविरा को ये पील रिमूव करके आने देंगी, पील ऑफ करके देंगी, मगर मुझे तो ऐसे मज़ा आता, बचपन से ही खाती आई हूँ। अम्मी ने अपने दोनों बच्चों को दे दिया, छोटे बच्चे को बड़े बच्चे को। मम्मा लोग अपने बच्चों को निकाल के काट के सामान देती थी, बेटा तुम लोग फ्रूट्स खाओ ना, डिस्टर्ब मत करो, वैसे मेरी अम्मी ने दोनों बच्चों को दे दिया है, बड़ी वाली बच्ची को। बेटा दूध उसमें रखना चाहिए, वाकई में वो गिर जाएगा, जब उसमें दूध रख के ऊपर नहीं रखा जाता है, या तो उसका बॉटम बराबर हो तब रख सकती हो। बहुत मीठा है, पहले ऐसा मीठा बलरामपुर में नहीं मिलता था, मतलब आज के 9 साल पहले जब मैं ये मेरे पेट में थी, तब मेरे लखनऊ का जो पुराना वाला घर है उसके पास एक जंगल पड़ता, थोड़ा सा जंगल है, आधा किलोमीटर के इतना, तो वहाँ पर एक बुढ़ा रख के बेचता था बहुत सारा, मतलब यही वाला जिसके छिलके खुदूरे से होते हैं, और एक चिकना वाला भी रहता था, वो भी बहुत मीठा रहता था। और फिर हम लोगों को टेढ़ी पुलिया पर जो ये फ्रूट्स की मंडी थी ना, वहाँ पर बहुत अच्छे फ्रूट्स मिलते थे। बलरामपुर में ये इतना मीठा वाला नहीं मिलता था 9 साल पहले, अब मतलब उसके बाद ही यहाँ भी आने लगा है। मेरी सब्ज़ी में तेल ज़्यादा हो गया था तो उसमें थोड़ा सा और तेल शामिल करके और मैं इसी में छौंक लगा दे रही हूँ। और मुझे जो छौंकने वाला मतलब फ्राई पैन जो है ना छौंकने के लिए, उसको मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा बर्तन भी कम निकलेगा। और मेरी अम्मी आज जा रही है नीचे वाले घर की सफाई करने के लिए।
मैं इसके बाद आटा थोड़ा गूँध के फिर मैं एक्सरसाइज करूँगी। मतलब थोड़ा क्या, जो हमारे फैमिली को ज़रूरत है उतना आटा गूँध के फिर मैं फ्राई करने, फिर मैं जाऊँगी एक्सरसाइज करने। आज मैंने अपनी साड़ी को शैम्पू में भिगो दिया और अभी 1 घंटा भीगा रहेगा। 1 घंटा क्या, आधे घंटे तो मुझे चपाती बनाने और आटा गूँधने में लगेगा। उसके बाद मैं एक्सरसाइज करूँगी 1.5 घंटे तक, मतलब 2.5 घंटे तक ही भीगा रहेगा तो अपने आप साफ़ हो जाएगा। बस थोड़ा हल्का वॉश करना रहेगा, मतलब थोड़ा थोड़ा हाथों को मेहनत करनी पड़ेगी, ये साफ़ हो जाएगा। फिर मैं इसको धुल के शावर लेके तब शॉप पे जाऊँगी, फिर खाना खाऊँगी, फिर शॉप पे जाऊँगी। रात में तो इतनी बीमार थी, सुबह उठ के भी इतनी बीमार थी कि लग रहा था कि कुछ काम ही नहीं कर पाऊँगी। मतलब अजीब सी बीमारी थी, तकलीफ़ था, मैं जो समझ नहीं पा रही हूँ। मगर अभी इतना एनर्जेटिक फील हो गई चाय पीने के बाद से कि सारे कुछ काम कर डाल रही हूँ। अम्मी मेरी नीचे वाले घर की सफाई करने गई तो इसलिए मैंने बर्तन भी धुल लिया, क्योंकि अम्मी आके, वैसे मैं 1 राउंड बर्तन धुल चुकी हूँ, 2 राउंड, एक सुबह धुली है, एक अभी धुली है। फिर मैंने कहा कि मेरी अम्मी अकेले कितना काम करेंगी, मेरी अम्मी तो वैसे भी बुढ़ी हो गई हैं। ऐसे मैं चाहती नहीं हूँ कि मेरी अम्मी बुढ़ी हो जाए, लेकिन मेरी अम्मी खुद को कहती है मैं बुढ़ी हो गई, तो मैं भी कह रही हूँ। लेकिन अगर मेरी अम्मी मेरे कहने के अकॉर्डिंग चले तो स्टिल 40 लगेंगी मेरी उम्र की। मगर वो मेरे कहने से कुछ करेंगे नहीं, मतलब हेयर कटिंग करवा लें, हेयर स्ट्रेटनिंग करवा लें और थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज तो नहीं कर सकती, तो उससे ये यंग रहेंगी। और थोड़ी अपनी छुआछूत को कम कर दें, लेकिन वो दूसरे इसमें से कोई काम नहीं करने को राजी है, तो फिर अम्मी बुढ़ी हो गई। बनाने लगी हूँ और क्योंकि मुझे बनाना था एक्सरसाइज के बाद, बट मेरी अम्मी नीचे सफाई कर रही हैं तो उनको बहुत भूख लग जाएगी सफाई करने के टाइम। तो अम्मी, कल भी मैं चपाती नहीं बनाई थी तो मेरी अम्मी परसों की चपाती खाई थी। आज मैं अपनी अम्मी को ताज़ी ताज़ी चपाती, सब्जी, चावल, दाल खिलाना चाहती हूँ। एक तरफ मैं अंगूर खाऊँगी और पानी पीती रहूँगी, ताकि मेरी बॉडी में कुछ जाता रहे। और मेरा चावल भी बन गया है और गरम गरम भाप लगा, कितना अच्छा लग रहा है। तो और दाल भी बन गया है और चपाती मैं बनाने जा रही हूँ और सब्ज़ी भी बन गई है और अब मैं चपाती बनाने जा रही हूँ। खाने दोपहर में खा सकें, शाम में उनको खाना नहीं है चपाती, फिर कल वो बासी सुबह चपाती खाएंगी, देर लेट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ मेरी चपाती खा लें। मेरी चपाती राउंड तो नहीं हो रही है, दैट एवरीवन आई थिंक गॉट टू दिस कि I can't roll round chapati. Whoever is old means viewers of my vlog, that people know, everything is new to it very well कि I can't roll round chapati. फिर इसलिए मैंने सोचा कि मैं मीन्स आई विल बेक फुल चपातीज complete. I will bake complete chapati because after you exercise I don't. तो थोड़ी सी जल गई तो फूलेगी नहीं रोटी सही से। रोटी बना लेंगे तो बनाएंगे। आपको कितनी गर्मी लगती है रोटी बनाने में? अल्लाह, बस में बहुत गर्मी आ गई। उसके बाद एक्सरसाइज करना, वो भी बिना एसी के, बड़ी मुश्किल हो रहा है। अब तो हो गई बिना एसी की एक्सरसाइज अगर आपने किया तब छत पे भाग जाऊंगी और हवा चली तो एसी चलाओ।
चपाती मेरी बन गई है और अब मैं बनाने जा रही हूँ पराठा। मेरे यहाँ एक लिटिल लेडी है, उसने कहा कि मुझे पराठा खाना, तो उसके लिए मुझे पराठा बनाना है। और लिटिल लेडी के खाने पीने को लेके पूरी फैमिली परेशान रहती है कि वो क्या खाएगी, वो किसको क्या ऑर्डर दे दे वो वही बनाने को तैयार हो जाता है। मतलब मैं, खाला जो ये ऑर्डर दे देती है लिटिल लेडी वो बनाने को तैयार हो जाते हैं। इसकी अम्मी को जो ये ऑर्डर दे देती वो उनको बाहर से लाना है। मतलब इस तरह से इसके पीछे लोग परेशान रहते हैं कि ये ले खा ले कुछ उसके लिए, तब वो जाके कहीं कुछ खाती है। तो खैर इसने आज ऑर्डर दिया है कि मुझे पराठा खाना है, पराठा खाने की ख्वाहिश जाहिर की है, तो बनाना लाजमी है माँ को। अब यहाँ से साबुन अपने पास रख दो, हैंड शावर को उसमें लटका दो और तुम फौरन यहाँ से निकल लो। अब बहुत ज़्यादा हो गया है। बस पाइप कर दो पानी और फेस वॉश करके उसमें वो लगा लो, क्रीम लगा लो। फेस वॉश, हाँ, और उसके बाद ऑयल आपको लगाना बॉडी में। तो बॉडी में ऑयल तो नहीं लगा पाऊंगी, वो तो भी आके अच्छा कपड़े पहन लो, मैं बाद में लगा दूँगी। है बना रही हूँ। बड़ा ज़्यादा पानी मैंने फैला दिया। ज़्यादा बिना खाना पकाने में कर सकती हूँ, ना सफाई भी बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। फिर उसके बाद एक्सरसाइज और खाने में भी नहीं कर सकती हूँ ज़्यादा। एक दिन का रेस्ट काफ़ी है। मैं नहा भी लिया, मैं भुट्टा लाया हूँ, खाना मैं खरीदी थी ना। पराठा तो ज़्यादा क्योंकि सबको कड़े पराठे पकाने हैं, तो थोड़ा मोटा रहेगा तो कड़ा हो जाएगा। सबको पराठा कड़ा नहीं हो पाता है, इसलिए। बेटा खाना खा रहा है और मम्मा जो है एक पराठा सब्जी खा रही है, और राइस जो दोपहर में खाती हूँ वो भी बाद में खाऊंगी। अगर मुझे एक्सरसाइज ना कर चुकी होती मैं तब चपाती बनाती, तब तो मैं शावर लेके पराठा और उसके साथ राइस भी खा लेती। लेकिन अभी मुझे एक्सरसाइज पूरी करनी है 1.5 घंटे के, 3:30-4 बजे तक, तब फिर मैं शावर लेके तब राइस खाऊँगी। इसलिए एक खा लेती क्योंकि अब भूख बहुत तेज़ लगी है। एक्सरसाइज कर भी नहीं पाऊँगी इतना इससे, क्योंकि मैं सिर्फ वही मस्त मिलन भी खाई चाय के बाद में। देखती कैसा बना। मैं अचार भी नहीं खा सकती, मुझे अचार से भी प्रॉब्लम होने लगी है। एसी ख़राब हो गई है, मगर एक्सरसाइज तो नहीं छोड़ सकते ना। उससे बिना एसी के एक्सरसाइज करना अप्रैल, मई, जून, अगस्त तक, क्या सितंबर तक बहुत तकलीफ दे है, मगर करना पड़ेगा। एक्सरसाइज तो करनी इन्हें। ये मेरी साड़ी धुल गई है और इसको मैं कभी भी सूखा से ही धुलती हूँ, शैम्पू से। इसे कभी भी मशीन में नहीं धुलती हूँ, जो पार्टी वेयर ड्रेसेस होते हैं। और इनको मैं ना डायरेक्ट कभी नहीं सुखाने की मशीन में डालती हूँ। इसको ऐसे चादर में लपेट के या सूती दुपट्टे में लपेट के, अभी मेरा सूती दुपट्टा कोई है नहीं मेरे पास, ये मिल नहीं रहा, कहीं होगा, और ऐसे लपेट के फिर मैं इसको मशीन में डालती हूँ, ताकि इनकी जो एम्ब्रॉयडरी है, इनकी जो स्टोन चिपके हुए हैं ना, उस पर थपेड़े ना पड़े। क्योंकि सुखाने में मशीन ऐसे रोटेट होती है ना, तो इनको थपेड़े पड़ेंगे, तो नग सारे जो स्टोन्स हैं ना सब निकल जाएंगे और एम्ब्रॉयडरी को भी नुकसान हो सकता है ना। इसीलिए मैं इसको ऐसे बांध के तब मशीन में डालती हूँ। और अब मैं इसको ऐसे ही डाल दूँगी। ये मेरा ऑटोमेटिक वाला मशीन नहीं है, ये वाला है। बस मुझे काम चलाना है, बस बेडशीट वगैरह मैं धुलती हूँ और ज़्यादा कुछ, या ब्लैंकेट धुलती हूँ मशीन में, और बस सुखाने का काम करती हूँ। सब तो मैं हाथ से धुलती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा मशीन पे डिपेंड होना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जितना भी मशीन पे डिपेंड होते हैं हम लोग ना, उतने ही आलसी हो जाते हैं। इसीलिए देखो, ज़रा सा एसी पे डिपेंड हूँ तो एसी ने क्या बुरी हालत कर दी, कितना परेशान कर रखा है मुझे, इतना तशद्दुद दे रहा है एसी मुझे। इसलिए बहुत ज़्यादा मशीन पे कभी भी
डिपेंड नहीं होती हूँ, जितना कुछ भी हो हाथ से करती हूँ। ऐसे ही लोग रोटी आटा गूंदने वाली मशीन ले लेते हैं, रोटी सेकने वाली। मुझे इतनी पैरों में स्वेलिंग और दर्द होती है, फिर भी मैं रोटी अपने हाथ से ही सेकना चाहती हूँ। मुझे नहीं पसंद है कि उसकी मशीन से सेकाई हो, बिल्कुल नहीं पसंद है मुझे। अब बस मैं तैयार होकर अब दुकान के लिए निकलूँगी। थोड़ा सा हो सकता है तो राइस खा लूँगी, नहीं तो वो भी नहीं। कि इनकी चैनल का नाम क्या होगा? इनकी चैनल का नाम होगा, जैसे मान लीजिए रमीला चाची बगल में रहती है सामने, रमीला चाची की भाभी की बहन की खाला ये की, बोले थे अच्छे से। मामी की चाची की बगल में पड़ोसी की, उनके गांव में, कहाँ की बात है, झांसी में व्लॉग। अब तुम बोलो, अब तो बोले तुम तो जैसे बात करती है ना वैसे बात करो। नहीं रमीला कुछ तो बोलो अपने व्लॉग के लिए, क्या बताओगे? बताओ ये तुम्हारा ही जानो ब्लॉग रहेगा, बोलो। अपने व्लॉग अभी बनाना ही नहीं है, अरे जब बनाना हो है, जाएगा। हम तो पहले से सोच लिया है। चलो बताओ। सोच में नहीं करे। नहीं हम सोच लिए, तुम बताओ ना क्या डालोगे। परमिला को कोई कंटेंट ढूंढना ही नहीं पड़ेगा, बस कैमरा ऑन करेगी और बगल वाली चाची की, मामी की, भाभी की, ये शुरू करे भाई। पटना की भाभी, पटना से छत्तीसगढ़ की रायपुर में, उतरौला में आते हुए गोंडा के मनकापुर से बोलो। गोलू के घर तक, गोलू के घर तक, फैजाबाद से, बलरामपुर से। और गोलू जब अपना खाने का चैनल चलाएगा तो बोलो जल्दी। आपा कुछ भी बात करो। अरे बोलो आपा। गोलू का जब रेस्टोरेंट खुलेगा तो क्या नाम रखेगा? गोलगप्पा, अरे और वो मसाला कहाँ के डालेगा? चाइना का। उसमें कुजीन क्या क्या होगा? कीड़े मकोड़े, मुर्गी की पचौड़ी। मैं और परमिला गई थी दुपट्टा लेने के लिए, कि मोस्टली दुपट्टा तो मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो यहाँ से भी देख लेती हूँ। यहाँ दुपट्टे की कई शॉप खुल गई है, कौन सा, पुरानी मस्जिद के पास। तो मैंने कहा यहाँ देख लेते हैं, अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग ऑनलाइन मंगा लेंगे। तो लेके आए हैं, दिखाओ क्वालिटी। देखो इधर दीदी, अच्छी है, तो लंबाई में भी उतनी है। तो मैंने कहा कि जैसे मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ उतनी लंबाई में भी है, तो मैंने कहा ठीक है। हाँ सॉफ्ट भी है, तो मैंने कहा फिर ठीक है वही लेते हैं। उधर से आते हुए मेरी एक फ्रेंड का रेस्टोरेंट है, वो मुझे पहले भी बोल गई थी कि आना, तो मैं वहाँ गई। मैंने कहा चलो कुछ खा लेते हैं। फिर मुझे लगा नहीं मैं अकेले कैसे खा लूँ, मेरी शॉप पे और लोग भी तो हैं, हम 4 लोग हैं, तो इस अकेले कैसे खा ले। फिर मैं ऑर्डर देके चली आई, गोलू भाई लेके आए क्योंकि मोमोज़ खाने का मन था। अब मोमोज़ हम लोग खाने जा रहे हैं। आओ फिरोज भाई। यही चटनी थी। बहुत तीखे इतना क्या करने के हिसाब शुरू था है। बहुत दिन की बाद मैं मोमोज खा रही हूँ, बहुत दिन के बाद। मैं फास्ट फूड कभी कभी ही खाती हूँ। अभी हम लोगों को फिर कुछ खाने का मन करने लगा, जैसे मोमोज खाए तो फिर और थोड़ी ज़ुबान को लत लग गई कुछ खाने का। तो फिर हम लोगों ने मंगाया चाउमीन। मैंने कहा चाउमीन चलो खाते हैं, तो अब चाउमीन भी आ गया है। क्योंकि बस ज़्यादा फास्ट फूड में खाती नहीं, जिस दिन खाती हूँ उस दिन पूरे तरीके से खा लेती हूँ।